नमस्कार, नवभारत समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के गोला क्षेत्र में इन दिनों दर्जनों की तादाद में अवैध हॉस्पिटल्स संचालित हो रहे हैं। यूं तो लखीमपुर खीरी ज़िले में हर तीसरी और चौथी मंजिल में एक हॉस्पिटल आपको मिल ही जाएगा। इनमें से अधिकांश तो ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें ना तो कोई वैध डॉक्टर है, प्रशिक्षित डॉक्टर है, और ना ही इनके कागजात ही कंप्लीट है, ना ही इनका कोई रजिस्ट्रेशन है। लेकिन अगर हम गोला क्षेत्र की बात करें तो गोला क्षेत्र में दर्जनों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके पास ना कोई प्रशिक्षित डॉक्टर हैं और ना ही उनका डॉक्यूमेंटेशन ही कंप्लीट माना जाता है। आरोप है कि गोला सीएससी प्रभारी डॉक्टर गणेश कुमार के संरक्षण में गोला क्षेत्र में दर्जनों की तादाद में अवैध हॉस्पिटल्स संचालित किए जा रहे हैं। आरोप यह भी है कि सीएससी प्रभारी गोला गणेश कुमार को चढ़ावा मात्र चढ़ाने से ही फर्जी हॉस्पिटल संचालित करने का परमिशन दे दिया जाता है। सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि 10 से 12 हज़ार रुपया प्रति माह सीएससी प्रभारी गोला डॉक्टर गणेश कुमार को चढ़ावा चढ़ाने से लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है। ये जो महाशय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यही सीएससी प्रभारी गोला डॉक्टर गणेश कुमार हैं। इनकी कहानी क्षेत्र में इस तरह से बताई जा रही है कि ये हॉस्पिटल का चढ़ावा अगर समय पर इनके पास नहीं पहुंचता है तो ये अपनी टीम के साथ लंबे लंबे कदमों से उक्त हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वहां पर 20 रुपये का एक ताला मंगाकर फर्जी हॉस्पिटल सीज करने की कहानी गढ़ देते हैं, फर्जी ढोंग बना देते हैं, मेन गेट पर एक ताला लगा देते हैं। किस पद पे हैं आप? स्टाफ नर्स ठीक है। और कोई है यहाँ पे आपके अलावा? नहीं, आज तो नहीं। आपके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। क्या आप कागज दिखा सकती हैं अस्पताल के? फाइल में लगे हैं। फाइल दीजिए। जो जरूरी कागज है पहले वो सर, एक सेकंड आप लोग करिए। जो मुझे जरूरी कागज देखना है वो देखने दीजिए पहले। आपके इसमें कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन का पेपर नहीं है। आवेदन तो है, ये जो आप दिखा रही है ये आवेदन है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड नहीं है। जो विभाग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। नहीं, फाइल पढ़ना और रजिस्टर्ड होना अलग चीज होती है। अगर आपके पास वो है या नहीं है, आपके पास है वर्तमान में, अस्पताल को बंद कर दो, सीज कर दो। जब ये क्या कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, सीएमओ से वेरीफाई करा के लाएंगे, तब इसको ऑन कर दिया जाएगा। ये पूरी फाइल अस्पताल में जमा रहेगी, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप लिखवाएंगे, ठीक है। तो भैया को तो आज आना दीजिए। आप देखिए इतने देर कोई वेट नहीं कर सकते। लो बना लो। तो वही वाले लेके आए। हाँ, वेरीफाई करके दे वही वाले कागज सामने से फोटो लो सामने। इसी तरह का एक मामला गोला के नीलकंठ हॉस्पिटल का देखने को मिला। बताया जाता है कि गोला के नीलकंठ हॉस्पिटल से इनको प्रति माह चढ़ावा मिलता था, लेकिन एक बार चढ़ावा में देरी हो गई तो ये महाशय लंबे लंबे कदमों से अपनी टीम के साथ नीलकंठ हॉस्पिटल गोला पहुंचते हैं और वहां पर कागजात चेक करने के बहाने कागजात चेक करते हैं। उस हॉस्पिटल के मेन गेट पर एक ताला लगाकर सीज करने का नाटक कर देते हैं। मज़े की बात तो ये है
कि ये सीज़ करते हैं और उसके कोई रिकॉर्ड तैयार नहीं किया जाता, उसके कागजात मेंटेन नहीं कराए जाते हैं। आपको जानकारी होगी कि सीज़ करने का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है, नियमानुसार उसे सीज़ किया जाता है, उसकी पत्रावली तैयार की जाती है और वो पत्रावली हेड ऑफिस उच्च अधिकारियों को भी भेजी जाती है। हॉस्पिटल सीज होने के बाद जब हमारी टीम के एक व्यक्ति ने सीएमओ ऑफिस में जानकारी करनी चाहिए तो सीएमओ ऑफिस में ये जानकारी प्राप्त हुई कि गोला के नीलकंठ हॉस्पिटल को सीज करने की कोई पत्रावली सीएमओ ऑफिस लखीमपुर में मौजूद नहीं है। इससे इस बात का साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीएससी प्रभारी गोला डॉक्टर गणेश कुमार की ये जो कार्यशैली है ये सिर्फ फर्जी, नाटक, दिखावा और एक ढोंग था। इस खेल में मोड़ तो तब आया जब 11/10/2023 को उक्त नीलकंठ हॉस्पिटल गोला पुनः संचालित होने लगा। इस मामले में जब सीएससी प्रभारी डॉक्टर गणेश कुमार से बात करने की कोशिश की गई तो डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि हाँ, मेरे द्वारा नीलकंठ हॉस्पिटल सीज किया गया था और अब वो कैसे संचालित हो रहा है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ज़रा आप ही बताइए, कोई सीज हॉस्पिटल को खुलवाने की एक प्रक्रिया होती है, सीएमओ द्वारा परमिशन होता है, पत्रावली कंप्लीट कराई जाती है, फिर वो कागजात सीएससी प्रभारी को दिए जाते हैं, सीएससी प्रभारी से एक परमिशन जारी होता है खोलने का, तब वो हॉस्पिटल खुलता है। लेकिन यहाँ ना तो सीएससी प्रभारी को जानकारी है और ना सीएमओ ऑफिस में किसी को जानकारी है, ना सीएमओ को जानकारी है, ना डिप्टी सीएमओ को जानकारी है और हॉस्पिटल खुल जाता है। गोला क्षेत्र के नागरिकों का आरोप है कि सीएससी प्रभारी गोला डॉक्टर गणेश कुमार बहुत ही भ्रष्ट और बेईमान किस्म के डॉक्टर हैं। इनको चढ़ावा चढ़ा देने से ही लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का सुनहरा अवसर प्रदान कर दिया जाता है। सूत्रों का कहना यह भी है कि 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति माह चढ़ावा डॉक्टर गणेश कुमार को चढ़ाया जाता है। अगर किसी को चढ़ावा चढ़ाने में देर हो जाती है तो ये अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचकर फर्जी ढोंग रच देते हैं, बंद करने का, सीज करने का एक नाटक रच देते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड कोई इनके पास मेंटेन नहीं होता। दोस्तों, भगवान के बाद डॉक्टर को भगवान ही माना जाता है, दूसरा दर्जा दिया जाता है, लेकिन सफ़ेद पोश में लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त देने वाले इन सफ़ेद पोशों में लुटेरे बैठे हुए लुटेरों को क्या भगवान का दर्जा दिया जा सकता है? मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि इस तरह के लुटेरों को भगवान तो क्या, इन्हें तो राक्षस की संज्ञा दे दी जाए तो भी कम ही होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर गणेश कुमार से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर गणेश कुमार जी, कहाँ गई वो आपकी शपथ, कहाँ गया वो आपका संकल्प? जब आपने संकल्प लिया था, शपथ ली थी कि हम इंसानियत की सेवा करेंगे, इंसानियत की ज़िंदगी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, इंसानियत की ज़िंदगी के साथ ना तो खिलवाड़ करेंगे और ना किसी को खिलवाड़ करने का मौका ही देंगे, तो ये कहाँ चली गई वो आपकी इंसानियत, कहाँ चली गई वो आपकी शपथ, कहाँ चला गया वो आपका संकल्प? अगर हम गोला क्षेत्र की जनता के आरोपों को मान लें तो हमारा सवाल तो आपसे ये बन ही जाता है कि वो कहाँ चला गया आपका संकल्प, वो कहाँ चली गई आपकी शपथ? बहरहाल, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जहां एक तरफ जनता की खुशहाली और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को ना बख्शने की कड़ी चेतावनी देते हैं और सख्ती से निर्देश भी उनका है कि आम जनमानस को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए हर संभव वो प्रयासरत भी हैं और उनके संज्ञान में आते ही वो कठोर कार्रवाई करते भी हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो कहते हैं वो करते भी हैं। लेकिन सीएससी गोला प्रभारी पर लगाए गए आरोपों को अगर हम सही मान लें तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को इन आरोपों के हवाले से ये गुजारिश की जाती है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, कृपया जनहित के इस गंभीर मुद्दे को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लीजिए और इसकी विधिवत जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जनहित के साथ खिलवाड़ ना हो सके, आम जनमानस के साथ डॉक्टर गणेश कुमार के जैसा कोई भी व्यक्ति किसी भी इंसान की ज़िंदगी के साथ ना तो खिलवाड़ कर सके और ना किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त ही दे सके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।